तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे जावा का एक नया टॉपिक कवर किया था जो कि था ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल के ऑपरेशन की तरह नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जावा के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जो अप्लाई करते हैं हम डेटा टाइप्स की वैल्यू के ऊपर। तो मान के चलो जैसे अगर मुझे दो डेटा टाइप यानी कि दो इंट की वैल्यू को प्लस करना है तो यहाँ पे मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करूंगा। अब इसी तरीके से आपको किसी नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करना है बाय वन तो आप यहाँ पे यूनियरी ऑपरेशन का यूज़ करोगे। एंड लास्टली हमने ये देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर आपको किसी वैल्यू को असाइन करना है किसी वेरिएबल के अंदर तो आप यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ करोगे। अब ये वीडियो बेसिकली हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में ही है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर उसको गो थ्रू कर लो। अब इस वीडियो में बेसिकली हम दो नए ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा रिलेशनल ऑपरेशन और दूसरा है हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेशन के ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए आते हैं हमारे आईडी पे। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेक्शन में जाता हूँ, सोर्स पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ जावा क्लास। एंड यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा रिलेशनल ऑपरेशन। एंड यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड जिसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। एरेज ऑफ स्ट्रिंग जो हम पास करेंगे मेन के अंदर। तो यहाँ पे प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेशन एक्चुअली में हम अप्लाई कर करते हैं। मान के चलो कि आज आपको मूड जो है मूवी देखने का है। अब आप क्या करते हो, मूवी को या तो नेटफ्लिक्स में या अमेजोन पे या किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हो, राइट। अब कुछ मूवीज जो होती है वो बेसिकली 18+ कैटेगरी में आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी एज को यहाँ पे डालना पड़ता है, राइट। और सिस्टम क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपकी जो एज है वो 18 से अबव है या नहीं। अगर वो 18 से अबव है तो वो आपको अलाउ करेगा मूवी को देखने की, ठीक है। अगर आपकी 18 से नीचे है एज, अगर 18 से बिलो है तो आपको वो मूवी नहीं देखने देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से रिलेशन देखा जाएगा आपकी एज का वर्सेस जो सिस्टम ने डिफाइन करी है 18 एज उसका। तो इसी चीज को हम जरा प्रोग्राम में बनाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंट वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है एज। एंड इसके अंदर मैं लेट से मैंने एज जो है पास करी है फिलहाल के लिए 10। अब जो हमारी सिस्टम एज है वो बेसिकली कितनी है, अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं इन टाइप का एंड इसका नाम रखूं मैं सिस्टम एज, वो है हमारी 18, राइट। तो अब यहाँ पे हम एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन में बेसिकली हम क्या बनाएंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो आपकी एज है, जो एज जो है एंटर करी है यूजर ने, वो सिस्टम की एज से बड़ी है या छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो यस या नो में निकलेगा, राइट, ट्रू या फॉल्स में। तो इसका आउटपुट जो है हम किस वेरिएबल में सेव करेंगे, वो हम सेव करेंगे बुलियन डेटा टाइप के अंदर। तो मैंने रिजल्ट करके एक बुलियन वेरिएबल बनाया। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मेन कंडीशन बनाऊंगा। अगर आपकी एज जो है वो बड़ी है किससे, सिस्टम एज से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, ग्रेटर देन का यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज डालता हूँ, लेट्स से यू आर अलाउ टू वॉच दिस मूवी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो इसने यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन 18 तो नहीं है, राइट। उस केस में यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स हमें रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन हुआ है हमारे 10 ग्रेटर देन 18 का, ठीक है। तो 10 जो है वो अगेन छोटा ही है हमारे 18 से, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 को ना करते हुए एज कर देता हूँ 20, ठीक है। एंड फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट चेंज हो चुका है और मुझे इस टाइम जो मिला है वो मिला है ट्रू। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो यूज़र की एज है उसको भी हम 18 रखते हैं, ठीक है। तो 18 यूज़र की एज है और जो सिस्टम की एज है, जो मतलब सिस्टम की रजिस्ट्रेशन वाली एज है वो भी 18 है। पर यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई है वो 18 ग्रेटर देन 18 ही लगाई है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट मिला है उसमें हमें फॉल्स मिला है। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे चेक किया है कि जो 18 है वो बड़ा है 18 से। 18 तो 18 से बड़ा नहीं है, वो तो उसके बराबर है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे फॉल्स आया है। तो अब इस कंडीशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं इन सिनेरियोस को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगाया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो मुझे ट्रू एज आउटपुट मिल चुका है। अब यही चीज जो है वो बेसिकली आपके एक तरीके से पासवर्ड में भी काम आती है। मान लो कि आपने क्या किया है, पासवर्ड एंटर किया है और मान लो कि आपने एटीएम का अपना पिन एंटर किया है, ठीक है। अब एटीएम को कैसे पता चलेगा कि आपका पिन जो है वो सही है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, रिलेशनल ऑपरेशन अप्लाई करेगा और चेक करेगा कि जो आपने पिन एंटर किया है और जो पिन सेव है, राइट, वो दोनों सेम है कि नहीं है, वो दोनों इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं।
तो मैं एक इंट वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लेट्स से एटीएम पिन। ओके, एटीएम पिन। एंड यहाँ पे मैं लेट्स से मेरा जो पिन है, मैं मानता हूँ मेरा पिन जो है वो है 1234। ओके, एंड अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ एटीएम सिस्टम और मे बी सेव पिन, राइट। तो लेट्स से कि मेरा जो एक्चुअल पिन है वो है 9876। तो जो मैंने पिन एंटर किया है वो है 1234, बट मेरा जो एक्चुअल पिन है वो है 9876, राइट। तो ये दोनों पिन जो है वो मिसमैच है, यानी कि गलत है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल बनाता हूँ। जो इस टाइम हम क्या करते हैं, वेरिएबल में ना सेव करते हुए इसको डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट करके एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। एंड इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। तो कंडीशन हम क्या कैसे बनाते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा लेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एटीएम पिन इक्वल टू एटीएम सेव पिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंगल इक्वल का यूज़ किया है। अब बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इक्वल टू का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया है, इंट एज करके ये वेरिएबल बनाया है, इसमें मैंने इक्वल टू का यूज़ किया और उसमें 18 जो है वैल्यू असाइन करी है। तो यहाँ पे जो इक्वल टू है वो बेसिकली एक तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी दो वैल्यूज़ को चेक करना है, कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक बार और इक्वल टू का यूज़ करूँगा। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, यहाँ पे आप देखो मुझे रिजल्ट में क्या मिला है, रिटर्न हुआ है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो मेरे दोनों पिन है वो डिफरेंट है, राइट। अब अगर मैं मान लो मेरा जो पिन है, एक्चुअल जो मेरा पिन है वो है 9876, और जो मैंने एंटर किया है वो पिन भी अगर मैं 9876 रखूँ, तो इस केस में अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने एक और ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया है हमारे दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को रिवर्स में देखते हैं। तो अभी बेसिकली हमने क्या किया था, दो वेरिएबल को चेक किया था कि वो इक्वल है कि नहीं है। अब मान लो कोई ऐसा केस बनता है जिसमें हमें ये चेक करना है कि जो वैल्यू है वो शुड नॉट बी इक्वल टू, यानी कि वो इक्वल टू नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर वैल्यू से। अब उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो मान लो ऐसा कोई केस बनता है जैसे कि आप क्या करते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट जो है वो लॉग इन करते हो, राइट। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड जो है वो एंटर किया एंड पासवर्ड जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देगा, राइट। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 बारी ही अटेम्प्ट कर सकते हो अपना पासवर्ड डालने का। अगर मान लो आपने तीनों बार जो है पासवर्ड गलत डाला है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, आपका अकाउंट एक तरीके से ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, यहाँ पे मैंने मैक्स अटेम्प्ट्स करके एक वेरिएबल का जो है नाम रखा है। एंड इसकी जो मैंने वैल्यू असाइन करी है, लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 3 अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 जो है स्टोर कर दिया है। एंड अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र का अटेम्प्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र अटेम्प्ट एक नया वेरिएबल बनाता हूँ एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0 स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है वो हमारे यहाँ 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 बार जो है आप एक तरीके से पासवर्ड डालने की ट्राई कर सकते हो। एंड यूज़र ने अभी क्या किया, एक भी बार ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 0 रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन बनाते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली इस कंडीशन को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा आउटपुट आएगा कंडीशन के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट करके एक और मैसेज बना लेते हैं एंड यहाँ पे हम प्लस करके हमारी कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। कंडीशन मैंने दो वेरिएबल के ऊपर बनानी है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो अटैम्प्ट्स है हमारे वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारे यूज़र अटैम्प्ट से। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम अटैम्प्ट है वो जब तक नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है हमारे यूज़र अटैम्प्ट के, तो यहाँ पे हम यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकता है, ठीक है। जैसे ही मैक्सिमम अटैम्प्ट और यूज़र का अटैम्प्ट इक्वल टू हो जाते हैं, यानी कि बराबर हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से उसका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू का यूज़ किया है। तो इस केस में हमारे इस केस में क्या होगा कि जो मैक्सिमम अटैम्प्ट है वो है 3, राइट। जैसे मैक्सिमम अटैम्प्ट कितना है मेरा 3, राइट। अभी नॉट इक्वल टू है 0 के, बराबर 3 और 0 बराबर नहीं है, राइट। तो इस केस में ट्रू आएगा। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा एंड यहाँ पे आप देखो रिजल्ट में मेरा ट्रू आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक और ऑपरेशन अप्लाई किया है जो हमारे रिलेशन ऑपरेशन की कैटेगरी में आता है। अब हम हमारे अगले ऑपरेशन के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। अब लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो बेसिकली दो बुलियन वैल्यू के ऊपर अप्लाई होते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझो, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे लॉग इन कर रहे हो, ठीक है। आपको फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी है। तो उससे पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसमें लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के लिए आप क्या करोगे,
अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करोगे, राइट। अब अगर यूज़र नेम जो है और पासवर्ड दोनों अगर आपके करेक्ट हैं तो ही वो आपको लॉगिन करने देगा। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है तो आपको वो लॉगिन करने नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और उसका नाम मैंने दिया है यूज़र नेम। लेट्स से कि मेरा यूज़र नेम जो है वो है एक तरीके से deep_bist, ठीक है। एंड वही दूसरी ओर मैंने क्या बनाया, एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है पासवर्ड, एंड इसका मैंने पासवर्ड रखा है लेट्स से कैपिटल में DWP। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो यूज़र ने यूज़र नेम एंटर किया है वो एक्चुअली में सही है कि नहीं है। इसी तरीके से जो पासवर्ड उसने एंटर किया है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बुलियन वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे इज करेक्ट यूज़र नेम, ओके। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो यूज़र नेम है एक्चुअल यूज़र नेम जो है उसको हम चेक करेंगे डॉट इक्वल से, इक्वल्स। एंड यहाँ पे लेट्स से कि यूज़र ने जो नेम डाला है, यूज़र नेम डाला है वो सेम ही डाला है, ठीक है, deep_bist करके। अब स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली क्लास है, तो इसमें एक मेथड आता है जो कि होता है हमारा इक्वल्स। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग की वैल्यू को कंपेयर करने में हेल्प करता है, देखता है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ उस लाइन को, एंड इस बार मैं करता हूँ इज करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। इस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड वेरिएबल से चेक करूँगा, एंड लेट्स से कि यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है वो गलत डाल दिया है। मैंने पासवर्ड में DWPU डाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि system.out.println के थ्रू एक कंडीशन जो है वो प्रिंट करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र नेम है एंड यानी कि यूज़र नेम और एंड मतलब साथ में दोनों, और पासवर्ड दोनों जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम एज इन सॉरी दोनों जो है वो एक तरीके से करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर हमारा यूज़र नेम जो है यूज़र ने करेक्ट डाला है, साथ ही साथ उसने पासवर्ड जो है वो भी करेक्ट डाला है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। बट अभी इस केस में देखो हमारा क्या है, यूज़र नेम तो करेक्ट है बट जो हमारा पासवर्ड है वो गलत है। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र नेम को एक्चुअली में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, मैसेज में हम सेम यूज़र नेम ही प्रिंट करेंगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इस चीज़ को मैं डबल कोट के अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया कि इज करेक्ट यूज़र नेम, क्या यूज़र नेम करेक्ट है, तो यहाँ पे हमें बता देगा करेक्ट है कि नहीं है, राइट। उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि इज पासवर्ड करेक्ट, तो यहाँ पे बता देगा कि पासवर्ड करेक्ट है नहीं है। फिर लास्ट में हम ये देख रहे हैं एंड हमने यहाँ पे ऑपरेशन का यूज़ किया, लॉजिकल ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। ये देखा है कि यहाँ पे दोनों जो है पासवर्ड भी करेक्ट है, मतलब यूज़र नेम भी और पासवर्ड दोनों चीज़ करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसने मुझे क्या प्रिंट किया है, इज करेक्ट यूज़र नेम, यहाँ पे इसने प्रिंट किया है ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई स्पेस नहीं दिया तो काम करते हैं, इसको स्पेस दे देते हैं थोड़ा। तो मैसेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, स्पेस के साथ इक्वल टू का सिंबल भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहला जो मेरा यूज़र नेम है वो बेसिकली करेक्ट है, राइट। तो मैंने यूज़र नेम जो डिक्लेयर किया था, जो डिफाइन किया था इनिशियली, वो किया था deep_bist, एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल यूज़र नेम था वो भी हमारा deep_bist था। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो एक तरीके से मैच हो गई है, इक्वल हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे इसने ट्रू प्रिंट किया। वहीं दूसरी ओर जो हमारा पासवर्ड था, जो एक्चुअल पासवर्ड था वो क्या था, DWP था, बट यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, DWP के साथ एक U भी लगा दिया, तो एक तरीके से हमारा जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, फॉल्स मिला है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को चेक किया, हमने यूज़र नेम को भी चेक किया और पासवर्ड को भी चेक किया, एंड साथ में कंबाइन करने की कोशिश करी कि क्या दोनों ही सही है, बट दोनों सही नहीं है, राइट। तो उस केस में यहाँ पे क्या मिला, हमें फॉल्स मिला। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, एंड को अप्लाई किया हमने, ठीक है। अब एंड कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने लॉजिकल गेट के बारे में पढ़ा है तो लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, बेसिकली टेबल होती है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू भी ट्रू है, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा एंड के साथ वो ट्रू ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपकी एक वैल्यू फॉल्स है बट दूसरी वैल्यू ट्रू है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पहली वैल्यू ट्रू है बट दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो उस केस में भी आपको फॉल्स मिलेगा। एंड अगर आपकी दोनों वैल्यू फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक वैल्यू हमारी ट्रू थी, दूसरी वैल्यू हमारी फॉल्स थी, तो उस केस में हमारा क्या हुआ, ट्रू फॉल्स फॉल्स हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एंड कंडीशन में बनता है। अब मान लो कि हमारा कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें हमें एक ही चीज़ को चेक करना है,
अभी इस केस में तो हम दोनों चीज़ चेक कर रहे थे, यूज़र नेम भी चेक कर रहे थे और पासवर्ड भी चेक कर रहे थे, राइट। अब मान लो कि आपने जैसे क्या किया, फ्लिपकार्ट पे कोई सामान को ऑर्डर कर देते आप, तो उसकी पेमेंट के टाइम पे आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप कूपन लगाओ या तो आप आपके जो लॉयल्टी पॉइंट्स है यानी कि कॉइन्स है उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ को ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपने दोनों दोनों में से कोई एक चीज़ अप्लाई कर दी, तो आपको बुक नाउ का जो बटन है वो हाईलाइट हो चुका है, यानी कि आप बुक नाउ के बटन को एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब इसको हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बुलियन वेरिएबल बनाया, इसका नाम रखता हूँ मैं अप्लाइड पॉइंट्स, एंड इसके लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा, ठीक है। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इस बार मैं रखता हूँ अप्लाई कूपन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन इसको प्रिंट करते हैं, कंडीशन बनाते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे कूपन अप्लाई करेंगे या फिर और यहाँ पे हम क्या करते हैं और लगाते हैं, और के लिए आप यहाँ पे डबल पाइप का यूज़ करोगे, ठीक है। एंड या तो हमारा लगेगा कूपन, या तो हमने कॉइन लगाए या फिर हमने लगाया कूपन, तो यहाँ पे हमने और कंडीशन का यूज़ किया है। तो लेट्स से कि यहाँ पे यूज़र ने क्या किया है, कूपन लगाया है, ठीक है। तो कूपन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू कर लेते हैं इसकी वैल्यू, TRUE। एंड जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो आप देखो मेरी जो लास्ट वैल्यू आती है, लास्ट जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू आया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आइदर या तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो अब जो हमारा पहला था वो क्या था, अप्लाइड कॉइन्स, ये क्या था हमारा फॉल्स था। बट जो दूसरा है हमारा अप्लाइड कूपन, वो है हमारा ट्रू। लॉजिकल गेट में यहाँ पे और की जो हमारी टेबल बनती है वो ये कहती है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। यानी कि अगर आपकी पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो आपका आउटपुट जो है ट्रू आएगा। उसी तरीके से आपकी पहली वैल्यू ट्रू है बट दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो उस केस में भी आपका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। एंड अगर आपकी दोनों दोनों वैल्यू ट्रू है तो उस केस में भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। बट अगर आपकी दोनों वैल्यू ही फॉल्स है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स में ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, जहाँ पे हमने समझा कि एंड और में क्या फ़र्क होता है, एंड आप एंड को कब यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर और को भी आप कब यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बुलियन वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल का नाम रखा है लेट्स से क्वेश्चन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक कंपैरिजन करता हूँ वैल्यू का, तो 10 ग्रेटर देन 2 एंड और लगाते हैं हम, और मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर एक और चीज़ चेक करी कि 5 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन बनाई है। कंडीशन मैंने क्या बनाई है कि क्या 10 जो है वो हमारा 2 से बड़ा है। उसके बाद मैंने क्या किया है, दूसरी मैंने क्या चेक करी है कि क्या हमारा जो 5 है उसको हम जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो जब इन दोनों का आउटपुट आएगा उसको मैंने फिर आगे चेक किया है कि इन दोनों में से अगर जो भी वैल्यू ट्रू होगी, अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू हमारी ट्रू होती है तो इस क्वेश्चन वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, एंड लास्ट में इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि उसका आउटपुट क्या आएगा। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।